नमस्कार, आवाज़ इंडिया टीवी के स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज आवाज़ इंडिया टीवी एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा है जो सभी के लिए एक सबक है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम समय में व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर आए मैसेजेस को अक्सर देखते हैं, जो विदेशों में कम समय के टूर पर ज़्यादा पैसे मिलने का ऑफ़र देते हैं। आप इस तरह के मैसेजेस पर यकीन करने से पहले एक नहीं बल्कि 100 बार सोचिएगा, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस पर आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। एक ऐसी ही कहानी हम आपको आज आवाज़ इंडिया टीवी पर बताने जा रहे हैं, जहां एक स्टेज शो करने से ज़्यादा पैसे मिलने के लालच में एक भारतीय डांसर महिला को दुबई में एक बंद अंधेरे कमरे में 6 दिन बिताने पड़े। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी। दुबई में डांस शो के नाम पर एक महिला डांसर के साथ धोखाधड़ी करने का एक बड़ा मामला मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके से सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी मुताबिक पीड़ित महिला को भेजने वाली महिला एजेंट को भी नहीं पता था कि उसे धोखा दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में मुंब्रा पुलिस ने 6 दिन से दुबई में कैद महिला को सुरक्षित भारत लाने का काम किया है। इस मामले में किसी तरह का रैकेट है या नहीं, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। देखिए दुबई में डांस शो के परफॉर्मेंस के नाम पर की गई इस बड़े धोखे की खास रिपोर्ट सिर्फ आवाज़ इंडिया टीवी पर। यह वही पीड़ित महिला डांसर है जिसका चेहरा हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन इसके साथ जो धोखा हुआ है उस धोखे की कहानी आपको जरूर बताएंगे। पीड़ित महिला मुंबई से सटे ठाणे शहर की रहने वाली है और पेशे से एक डांस परफॉर्मर है। इस स्टेज शो या डांस परफॉर्मेंस कर अपना गुजर बसर करती है। 25 नवंबर से पहले पीड़िता महिला को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी अन्य महिला डांसर ने एक मैसेज भेजा कि दुबई में एक स्टेज शो करना है जिसके अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छे पैसे की चाह में पीड़ित महिला दुबई में स्टेज शो करने के लिए राजी हो गई, जिसके लिए संबंधित महिला एजेंट से मुलाकात भी की। पीड़िता के मुताबिक इस मुलाकात में एजेंट महिला ने दुबई के डांस शो से संबंधित स्टेज शो के फोटो और कई अन्य बातों की जानकारियां मोबाइल के जरिए पीड़िता को बताई। इतना ही नहीं, दुबई के स्टेज शो में डांसर महिला एजेंट खुद भी साथ चलेगी, ऐसा भी पीड़िता को कहा गया। लेकिन जब 25 नवंबर की रोज दुबई जाने का वक्त नजदीक आया तो महिला एजेंट ने पीड़िता को दुबई अकेले जाने को कहा और वो खुद बाद में आएगी, ऐसा पीड़िता को बताया गया। नमस्ते, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो घटना मेरे साथ घड़ी है वो किसी और के साथ ना घटे। मैं एक लावनी डांसर हूँ। एक हमारा लावनी का ग्रुप है, उसमें एक लड़की ने मैसेज किया था कि दुबई साइड शो है, स्टेज शो, और अच्छा पेमेंट है, तो जिस किसी को भी शो करना हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करे। तो मैंने वो दीदी को कांटेक्ट किया। उसको मैंने बोला कि दीदी आप मुझे डिटेल दो, कैसा काम है, क्या काम है। तो उसने मुझे एक दिन मिलने बुलाया, तो मैं उससे मिलने गई। उसने सामने से मुझे सब बताया, फ़ोटो दिखाया, स्टेज कैसा है, क्या है, कैसा शो होता है, और सब उसने मुझे डिटेल्स दिया। उसके बाद वो मुझे बोली कि मैं भी साथ में आने वाली हूँ, दोनों साथ में जाएंगे। तो मैं सोची कि चलो पहचान की भी है, बहुत सालों पहले मैंने उसके साथ काम भी किया था, तो मैं बोली चलो ठीक है, वो भी साथ में तो कोई हरकत नहीं है। मैं रेडी हो गई उसके साथ जाने के लिए। मैं बोली ठीक है, मैं करती हूँ। महिला एजेंट की बात मानकर पीड़िता 25 नवंबर की रोज गल्फ एयर की फ्लाइट से बहरीन पहुंची और पहुंचने के बाद दोबारा से महिला एजेंट को फोन कर जानकारी दी कि वो पहुंच गई है और महिला एजेंट से पूछा कि आप कब तक आएंगे। जवाब में महिला एजेंट ने बताया कि उसके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकेगी। लेकिन बहरीन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलना है और किससे संपर्क करना है, इस बारे में महिला एजेंट फोन पर पीड़िता को गाइड कर रही थी। उसने मुझे 30,000 रुपये एडवांस दिया। मैंने लिया, मैंने सब रेडी किया। 4 दिन बाद टिकट आई। उसके बाद उसने मुझे बोला कि तुझे आगे जाना है, मैं पीछे से 2 दिन में आऊँगी। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्यों दीदी, आपने तो बोला था कि साथ में जाएंगे, एक साथ जाने वाले हैं, और मैं फर्स्ट टाइम है मेरा फ्लाइट में जाने का, मेरा तो कुछ नॉलेज नहीं है। तो मुझे बोले ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए आगे पीछे जाना पड़ता है, तो तू जा, कुछ टेंशन नहीं है, मैं तेरे को गाइड करती हूँ, मैं तुझे आके एयरपोर्ट में छोड़ने भी आती हूँ। इतना भी उसने मुझे बात किया। तो मैंने बोली भी दीदी आप पक्का आओगे ना? तो वो बोले आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगी।
तो मैं रेडी हो गई, मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, मैंने दीदी को कॉल किया कि दीदी आप कहाँ हो। तो वो दीदी ने बोला कि मेरा मामा का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तो एक काम कर, तू जा, मैं तेरे को फ़ोन पे सब गाइड करती हूँ। पीड़िता महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है, खासकर जब तक बहरीन एयरपोर्ट पर पीड़िता को रिसीव करने आई एक महिला ने पीड़िता के गले से उसके सुहाग की निशानी निकालने को कहा। उसके बाद फ़्लाइट में बैठी, फ़्लाइट में बैठने के बाद दुबई बेरिंग वहाँ पे मैं पहुँच गई। वहाँ पे एक लड़की आई और उनके साथ और एक लड़का था, मैं भी उनका हस्बैंड था। तो वो दोनों मेरे को पिकअप करने आए, मेरा जो लगेज था उन्होंने गाड़ी में रखा। गाड़ी में जैसे ही बैठी वैसे उसने मुझे कहा कि जो तुम्हारा मंगलसूत्र है वो निकाल दो। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, तो उसने मुझे कहा कि मंगलसूत्र निकाल दो, वो अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला दीदी ऐसा क्यों, ऐसा तो मुझे कुछ बोला नहीं था। तो बोलती नहीं कुछ नहीं बोला नहीं था, लेकिन आप निकाल दो मंगलसूत्र। तो मैंने मंगलसूत्र निकाला। उसके दुबई बहरीन एयरपोर्ट पर पीड़िता को रिसीव करने आई महिला और उसका पति एयरपोर्ट से पीड़िता को सीधे दुबई के क्लब में ले गए। पीड़िता को क्लब में भी शंका हुई तो उसने दोबारा से महिला एजेंट को फोन कर बताया कि उसे दुबई के एक क्लब में लाया गया है और ठीक अगले दिन पीड़िता को स्टेज शो की जगह एक बार डांस में लाया गया। और जब पीड़िता को ये पता चला कि वो स्टेज शो नहीं है बल्कि एक डांस बार है तो उसने यहाँ पर नाचने से साफ मना कर दिया। वहाँ पे उन्होंने मुझे बिठाया थोड़ी देर के लिए। मैंने वो दीदी को भी बोला कि दीदी उन्होंने मुझे क्लब में बिठाया है। तो मुझे थोड़ा सा और लगा, कुछ मतलब डाउट सा लगा था, इसलिए मैंने मेरे पति को भी फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे यहाँ पे बिठाया। उसके बाद दीदी बोली कुछ नहीं, उनका कुछ काम है, तो तू थोड़ी देर बैठ। मुझे बिठाया। उसके बाद उन्होंने मुझे रूम पे लेके गए, जो रूम था वहाँ पे रेस्ट करने के लिए लेके गए। और दूसरे दिन प्रोग्राम था, प्रोग्राम के लिए रेडी हो गई, सब कुछ हुआ। फिर प्रोग्राम चालू हुआ। उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई, स्टेज पे गई, तब मैंने देखा कि जो वो था वो स्टेज शो नहीं था, वो बार शो था। जैसे कि बार में लड़कियाँ नाचती है वैसा वो शो था। उसके बाद मैंने उसको तुरंत ही वो दीदी को बोला कि मुझे जो बोला गया था वो ये शो नहीं है दीदी, मुझे गलत जगह पे लेके आया है, तो मुझे यहाँ से जाने दो, मैं नहीं कर सकती ये सब काम, मेरे से नहीं होगा। पीड़ित महिला अपने साथ हो रहे इस षड्यंत्र की भारत में अपने पति को भी हर पल की जानकारी दे रही थी कि उसके साथ एक बड़ा धोखा किया गया है और स्टेज शो के नाम पर उसे जबरन डांस बार में नाचने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है। बार बार महिला को कहा जा रहा था कि उसे हर हाल में डांस बार में नाचना ही होगा। यहाँ तक कि महिला को एक रूम में ही बंद करके रखा गया था, उसे महज एक वक्त का ही खाना दिया जा रहा था। जो पीड़ित महिला खुद बता रही है, जिस कमरे में पीड़िता को रखा गया था उसमें लाइट तक नहीं थी। कि मेरे से नहीं होगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उसको, क्योंकि ये सब मेरे बस की बात नहीं थी, मैं सब पहली बार देख रही थी सब सिचुएशन। तो मैंने बहुत रोया, उस पर हाथ पैर जोड़े कि दीदी प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उसने मुझे बोला कि जो लड़की ने तुझे यहाँ पे लाई है उसके साथ हमारी तेरी डील हुई है, तो तू उससे बात कर, वो क्या कहती है फिर हम लोग सोचते हैं। तो मैंने फिर वो दीदी जो मुंबई में थी उसको मैंने फ़ोन किया, उससे मैंने बात किया कि ऐसा ऐसा है, मेरे को ये काम नहीं जमेगा, सो प्लीज़ मुझे रिटर्न आना है, तो तू उनसे बात कर। तो वो बोली ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ। उसके बाद वो दीदी का कुछ फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं। फिर जो थी, मैं जहाँ पे थी वहाँ पे उनसे भी मैंने बात किया कि आपकी बात हुई क्या। तो वो बोलती कि देख हमारी बात हुई है, लेकिन हम लोग का भी बहुत पैसा खर्च हुआ है, तेरे को यहाँ पे लाने के लिए 6-7 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो ठीक है हम लोग उतना नहीं मांग रहे तेरे से, लेकिन तू 2.5 लाख रुपए दे और तू यहाँ से जा सकती है। अगर नहीं हो सकता तो तुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ऐसा उन लोग मुझे बोल रहे थे। तो मैंने उनको क्लियर बोला कि नहीं मेरे से नहीं होगा। वो दीदी को भी मैं रोई, हाथ पैर जोड़ी, इनके पास भी बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने मेरे पति से भी बात की, तो मेरे पति भी जब बोले कि जो भी कुछ ट्रैवलिंग का खर्चा है, जो खर्चा है हम देने के लिए रेडी है, लेकिन प्लीज़ हमें जाने दो। लेकिन उन्होंने स्पष्ट में बोला कि नहीं आपको हम जाने नहीं देंगे, एक तो हमारा जो नुकसान हुआ वो नुकसान भरो, उसके बाद ही आप जाओ, नहीं तो आप जा नहीं सकते। ऐसा बोल के उन्होंने 5-6 दिन मुझे एक रूम में रखा, अंधेरे में, कुछ नहीं, अंधेरे में रखा। उधर नहीं खाना देते थे, नहीं पानी देते थे। सिर्फ दिन में 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 6 बजे एक ही टाइम मुझे उन लोग खाना देते थे, और कंटिन्यूस मुझे वो टॉर्चर करते थे, क्या हुआ पैसे का क्या हुआ, कब देंगे। उनका एक आदमी कोई ना कोई आता था और मेरे को टॉर्चर करता था। बहुत गुस्सा करते थे मेरे पे, चिल्लाते थे बार बार, सोने नहीं देते थे, रात भर सोने नहीं देते थे। कोई ना कोई आके मुझे इरिटेट करता था, टॉर्चर करता था, बहुत ज़ोर से मेरे से बात करते थे वो लोग। उसके बाद मैंने सब ये बात मेरे पति को बताई कि इन लोग मेरे को ऐसे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, क्या करना है कुछ।
बंद अंधेरा कमरा, पराया देश, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में पीड़िता का अपने पति से संपर्क उसके लिए वरदान बनी। पीड़िता महिला के पति ने 1 दिसंबर को मुंब्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे को उसकी पत्नी के साथ हुए इस बड़े धोखे की सारी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 दिसंबर की रोज पीड़ित महिला को सुरक्षित भारत देश लाने का काम किया। उनका एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो ग्रुप पे एक लेडीज ने कि दुबई में अच्छे पेमेंट पे स्टेज शो करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, उस हिसाब से उसने कांटेक्ट किया। उसके सब डॉक्यूमेंट्स वो एजेंट के पास दिए। जो एजेंट है वो भी कलाकार है, वो भी स्टेज को शो करने वाली है। उस हिसाब से इनके सबके एक दूसरे से कांटेक्ट है। उस हिसाब से वो 15/11/2024 को दुबई गई। वहां जाने के बाद वो स्टेज शो छोड़ के वहां क्लब में डांस करने का ऐसा कुछ तो भी उसको ऑफर दिया, तो उसने डिनाई कर दिया। वो बोली ये मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं स्टेज शो करने वाली कलाकार है, ये कुछ मेरे से होगा नहीं। तो वहां के जो ये एजेंट ने जिनके पास भेजा था, वहां के जो लोग है वो उसको प्रेशराइज करने लगे और बोले थे हमारे 6 लाख रुपए तेरे ऊपर खर्चा हुआ है, वो देना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे आपको। उसको खाना भी एक ही टाइम दे रहे थे। तो उसके जो मिस्टर योगेश गुड़वे, उन्होंने तुरंत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए और मेरे पास उनकी जो कंप्लेंट है वो दी। उस हिसाब से हमारे यहाँ पे लेडीज पुलिस ऑफिसर है सोनी शेट्टी करके, उनको मैंने ये केस हैंड ओवर किया और बोला कि जल्द से जल्द वो लड़की यहाँ आनी चाहिए, ये फैमिली को हेल्प करना है। तो जो एजेंट जो है वो एजेंट जो लेडी है उसको बुला के उसको प्रेशराइज करके उन लोगों से कांटेक्ट करके एक ही दिन में वो जो स्टेज शो करने वाली कलाकार है उसको अपन ने इंडिया में उसके घर पे सुखरूप लाया। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा से शुरू हुई महिला डांस परफॉर्मर के धोखे की कहानी के तार दुबई तक जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में संबंधित महिला डांसर एजेंट भी पीड़िता के साथ पहले जाने की बात कहकर असलियत में दुबई डांसर पीड़िता के साथ क्यों नहीं गई, इस बात की तहकीकात होना भी जरूरी है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता महिला डांसर और एजेंट महिला डांसर के जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर दुबई के स्टेज शो की सारी जानकारी आई थी, उसके डिटेल भी पुलिस को खंगालने होंगे और उस संबंधित शख्स के पास दुबई के स्टेज शो की जानकारी कहां से मिली, इसके जवाब भी मुंब्रा पुलिस थाने की टीम को तलाशने पड़ेंगे। हालांकि पुलिस इस मामले में कोई बड़ा रैकेट तो नहीं है, इस एंगल से भी मुंब्रा पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। उनको बोला कि वहां पे स्टेज शो करना है, जो ऑडियंस जो है वो दूर रहेंगे और स्टेज पे शो करने का है, कोई क्लब वगैरह नहीं है। और वहां जाने के बाद स्टेज शो छोड़ के क्लब में डांस करने को बोल रहे थे। हाँ, उसके यानी इंक्वायरी चालू है हमारे कि कुछ बड़ा रैकेट मिले तो हम ओपन करने वाले। बता दें कि अभी नया साल बेहद करीब है, ऐसे में विदेशी देशों से कई एजेंट पीड़िता जैसे अन्य कई महिला डांसर को भी इसी तरह से स्टेज शो के लिए अच्छे पैसे का हवाला देकर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एक महिला डांसर या स्टेज शो परफॉर्मर हैं और इस तरह का कोई डांस परफॉर्मर का मैसेज आपको मिलता है, तो मैसेज भेजने वाले से बात करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचें, वरना आपका भी हाल इस पीड़िता के जैसा हो सकता है। बहरहाल पीड़िता को दुबई में डांस स्टेज शो के इस मामले में मुंब्रा पुलिस ने धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर इस धोखाधड़ी के भारत से लेकर दुबई स्थित उन सभी तारों को खंगालने में जुटी है, जिसके तार इस सबसे बड़े धोखे दुबई या अन्य विदेशी मुल्क में होने वाले स्टेज शो के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी से जुड़े हैं। मुंबई से आवाज इंडिया के लिए सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट।